धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें BS मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वृंदावन में जैसे ही नारद जी यमुना महारानी के किनारे पहुंचे, देखा एक परम सुंदरी बैठी हुई है, बड़ा रुदन कर रही है, बहुत रो रही है। उस युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं और उस युवती को घेर करके बड़ी सुंदर सुंदर माताएं खड़ी हुई हैं। नारद जी ने सोचा ये युवती इतना रुदन क्यों कर रही है, इसे क्या कष्ट है, चल करके पूछूं क्या। नारद जी ने 2-4 कदम बढ़ाए, फिर सोचने लगे हम ठहरे सन्यासी त्यागी, माताओं के बीच में जाकर के हम क्या करेंगे, अगर उल्टो सीधो मतलब निकाल लियो तो। सोई नारद जी लौटने लगे। जैसे ही नारद जी लौटने लगे, उस युवती ने जैसे ही नारद जी को लौटते हुए देखा, वो युवती जोर जोर से चिल्लाने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठः, भो भो साधु क्षणं तिष्ठः, मन चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। वो देवी बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मन चिंतामपि नाशय। हे नारद जी, हे महात्मन, रुक जाइए, रुक जाइए, क्षण भर के लिए रुक जाइए। भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मन चिंतामपि नाशया, मेरे मन की चिंता को, मेरे दुख को दूर करिए। नारद जी ने सोचा जब देवी जी स्वयं बुला रही हैं तो फिर चलना चाहिए। नारद जी पहुंचे, बोले हाँ देवी बताओ कौन हो और तुम्हें क्या कष्ट है। वो युवती बोली, महाराज अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये दो वृद्ध कोई और नहीं, मेरे ही बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं, जो भगवान के जाने के बाद वृद्ध हो चुके हैं। और मुझे घेर के ये जो माताएं विराजमान हैं, ये कोई और नहीं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, मंदाकिनी इत्यादि सभी नदियां हैं, जो मेरी समस्या का समाधान करने के लिए आई हैं। इन्होंने प्रयत्न कर लिए, प्रयास कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नारद जी बोले करना क्या है। भक्ति महारानी बोली, प्रभु से सीधा सीधा सामने तो दिखाई दे रहा है, अब क्या बताने की आवश्यकता है। मैं 18 वर्ष की, मेरे बच्चे 80 साल के। सुनने में ही विचित्र लग रहा है, देखने में कितना विचित्र लगता होगा कि माँ 18 साल की है और बच्चे 80 के हो गए। भक्ति महारानी कहने लगी, मेरे बेटों को पुनः युवान बना दीजिए। नारद जी ने सोचा ये कौन सा बड़ा काम है, अभी शास्त्र वेद सुना करके इनके बेटों को युवान बना देंगे। नारद जी ने शास्त्र वेद उपनिषद अनेक पुराण सब सुना दिए। सूत जी महाराज कहते हैं, उन्हें सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य थोड़ा खड़े तो हुए, थोड़ा लड़खड़ाए भी, लेकिन पुनः जमीन पर गिर गए। नारद जी चौंक गए, अरे मेरे शास्त्र वेद भी काम नहीं आए क्यों। आकाशवाणी होती है, नारद जी मात्र शास्त्र वेद से कुछ नहीं होगा, ज्ञान वैराग्य को साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सुनाना पड़ेगा, उसी से ज्ञान वैराग्य की समस्याओं का समाधान हो सकता है। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की खोज में नारद जी निकल पड़े। नारद जी आगे बढ़े। नारद जी की भेंट सनकादि ऋषियों से हो गई। सनकादि ऋषि कौन है? 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ऋषि ब्रह्मा जी के बेटे हैं। सनकादि ऋषियों से जैसे ही भेंट हुई, नारद जी ने सबसे पहले प्रणाम किया। सनकादि ऋषि बोले, नारद जी सबको चिंता में डालने वाले आज स्वयं चिंतित हैं। क्या बात है, क्यों परेशान हो? नारद जी आप तो अच्छों को चिंता में डाल दो, आपको किसने चिंता में डाल दिया? नारद जी ने सारा वृतांत सुना दिया। नारद जी कहते हैं,
मैं वृंदावन गया, वहां मेरी भेंट भक्ति महारानी से हुई। भक्ति महारानी कहती हैं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव कब हुआ, भक्ति महारानी कब कहां कैसे बड़ी हुई। भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई है, कर्नाटक में भक्ति बड़ी हुई, महाराष्ट्र में भक्ति सम्मानित हुई और गुजरात में भक्ति को बुढ़ापे ने घेर लिया। गुजरात से जैसे तैसे चल के भक्ति महारानी वृंदावन पहुंची और वृंदावन पहुंचते ही भक्ति महारानी वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पेष्ट रूपा तुषाम प्रतिम। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। भक्ति महारानी कहती है, वृंदावन आते ही मैं परम सुंदरी बन गई, लेकिन मेरे बेटों को बुढ़ापे ने घेर लिया। इसके लिए क्या किया जाए? कोई साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ बना है। सनकादिक ऋषि बोले, वाह नारद जी, आपने किसकी बात कर दी? चलिए हम आपको साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराते हैं। बोले, इस कथा का अनुष्ठान, इस कथा को कहाँ कहा जाए, कहाँ रखा जाए? संतों ने कहा, ना ज्यादा ऊपर जाओ और ना ज्यादा नीचे जाओ, बीच में रहो ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। बोले कहाँ? बोले चलो हरिद्वार। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को लिया, हरिद्वार पहुंच गए। गंगा जी के किनारे रेत का एक विशाल मंच बनाया, व्यासपीठ बनाई। सनकादिक ऋषि विराजमान हुए और नारद जी श्रोता बन के बैठे हैं। तो साप्ताहिक विधि से श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि हरिद्वार में कथा हो रही है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा दौड़े हरिद्वार की ओर और स्वयं तो दौड़े, साथ में 10 को और ले लिए। एक ने कही, जब बाबा जी स्वयं जा रहे थे तो 10 को पकड़ने की क्या जरूरत थी, अकेले चले जाते, अपने सुनाते। बोले संत महात्माओं ने सोचा, हम कथा सुनकर के फल को प्राप्त तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर ये 10 व्यक्ति मेरे माध्यम से कथा में जा रहे हैं तो इनके कथा सुनने का आधा फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। अगर आप किसी को कथा में लेकर के आते हो, कोई आपके माध्यम से कथा में आता है, तो उसके खाते का आधा फल आपके खाते में आ जाता है। इसीलिए कल से खुद तो आना ही है, साथ में 10 को और पकड़ के लाना है। बोलो राधे राधे। संत महात्मा 10-10 लोगों को पकड़ करके ले जाने लगे। बड़ी भारी संख्या में श्रोता समाज एकत्रित हो गया। बड़ी सुंदर कथा सनकादिक ऋषियों ने प्रारंभ करी। और जहां संतों का मिलन हो जाए, जहां संतों का सानिध्य मिल जाए, वहां महाराज सत्संग की क्या ही कहना। सत्संग की व्याख्या जितनी करी जाए उतनी कम है। सनकादिक ऋषि नारद जी और सभी श्रोताओं को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। हमारे सनकादिक ऋषियों ने भागवत जी का महात्म्य ही सुनाया कि भक्ति महारानी अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को लेकर पांडाल में विराजमान हो गई। भक्ति महारानी ने देखा पांडाल तो पूरा भक्तों से भरा हुआ है, अब हम कहाँ जाकर के बैठ जाएं? नारद जी से कहा, नारद जी बताइए अब हम कहाँ बैठे? नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, भक्ति महारानी आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। भक्ति आई और सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। बड़ी सुंदर कथा सनकादिक ऋषियों ने सुनाई। एक व्यक्ति ने पूछा, भागवत की कथा कितने बार सुननी चाहिए? तो प्यारे भक्तों, भगवान की कथा कोई अंग्रेजी दवाई थोड़ी है जो डॉक्टर ने दे दी कि एक शाम को खाना है, एक सुबह खानी है। और अगर आपने एक की जगह 2-2 खा ली तो फिर हमारा साइड इफेक्ट हो जाएंगे, नुकसान कर जाएगी। तो अंग्रेजी दवाई थोड़ी है भगवान की कथा। भगवान की कथा तो होम्योपैथिक है।
इसको आप चाहे जितना खा लो, नुकसान नहीं करेगी। तो व्यास जी महाराज कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिष्यन्तं श्रमाश्रयेत। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। व्यास जी महाराज कहते हैं जितनी बार मिले उतनी बार सुनो। ये नहीं कि 1 महीने पहले ही तो सुनी थी अब क्या सुने, 15 दिन पहले ही तो सुनी थी अब क्या सुने, नहीं, जितने बार मिल रही है सुन लीजिए। ये अंग्रेजी दवाई नहीं है, ये नुकसान नहीं करेगी अगर आपने ज्यादा सुन ली तो। ये तो होम्योपैथिक है जो इतनी मीठी है, इतनी स्वादिष्ट है महाराज कि आप इसको जितना भी ग्रहण करेंगे, जितना भी आप इसको सुनेंगे, उतना ही आपका उद्धार होता जाएगा।